हेलो साथियों, आपके सामने एक बार फिर हाजिर एक नया टॉपिक नॉलेज के लिए। हमारे भीमराव अंबेडकर जी एक बात बोल कर गए पूरी दुनिया को, आप बुक्स रीड करें, पढ़ें। अगर आपको नॉलेज इंक्रीज़ करना है तो बुक्स पढ़ते रहें, और नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। आजकल जो शॉर्टकट अपना रहे हैं, शॉर्ट मैसेज से जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो आने वाली पीढ़ी है, जो आजकल के 4-5 साल के बच्चे हैं, अगले 10 सालों में बेकार हो जाएंगे। ख़ास तौर से जो पिछले 10 साल के बच्चे हैं, अगले 10 साल तक अगर यही सिचुएशन रही तो हमारी नई पीढ़ी बुक्स को रीड करना भूल जाएगी, और इसका करने की वजह नॉलेज की कमी। हेलो दोस्तों, मैं नसीरुद्दौला खान न्यू मदर्स एकेडमी से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसे मैंने बताया, भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं कि बुक्स रीड करिए अगर नॉलेज बढ़ाना है तो। ठीक इसी तरह से एक हमारा टॉपिक है, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी 24 जनवरी 1966 24 जैन 1966 में फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद का किस्सा है जो मैं सुनाने वाला हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ, ये बुक्स का ही रेफरेंस है, ये शॉर्ट कट नॉलेज का नहीं है। उषा भगत, मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ जो लोग शायद नहीं पता होगा, और अगर ना हो तो आप सर्च कर सकते हैं, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। उषा भगत जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी, यानी 1953-54 से उषा भगत इंदिरा गांधी जी की सेक्रेटरी हुआ करती थी, और ये बड़े लंबे टाइम तक सेक्रेटरी का काम पहले था। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, प्राइम मिनिस्टर के बाद सेक्रेटरी नहीं थी ये, लेकिन कांटेक्ट में थी। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की बात बता रहा हूँ, ये सेक्रेटरी थी। इन्होंने एक बुक्स लिखी थी, इंदिरा जी शायद इंदिरा जी माई आइज़ के ऐसी करके कुछ नेम है बुक्स का, इंदिरा जी माई आइज़ ऐसी करके है। और ये बुक्स उषा भगत ने लिखी थी, और ये तब लिखी है जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। सेक्रेटरी थी ये 1953 से कुछ टाइम तक। और हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो बनी है वो 24 फर्स्ट टाइम जो 24 1966 में बनी। उसके बाद का किस्सा जो मैं सुनाने वाला हूँ आपको, ये उनकी बुक्स में मेंशन किया हुआ है। उषा भगत ने लिखी है बुक्स, ये किताब लिखी है इंदिरा जी अकॉर्डिंग माई आइज़ है, या माई एज पर माई आइज़, ऐसी करके कुछ टाइटल नेम है, बुक्स नेम है। हुआ ये, जब प्राइम मिनिस्टर बनी, पंजाब दौरे पे गई हुई थी। पंजाब दौरे पर जब गई, शहीद भगत सिंह के घर, शहीद भगत सिंह के घर, यानी 24 जैन 1966 को प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये उसके बाद की बात, 1966 के बाद जब वो पंजाब का उनका दौरा हुआ, तो वो सबसे पहले शहीद भगत सिंह के घर पहुंची। तो वहाँ पर वो तो 1931 में उनको फांसी हो गई थी। वहाँ पर उनकी मदर थी,
उनका मदर का नाम विद्यावती था। तो वो इतनी ओल्ड एज में थी, वो बिस्तर पर लेटी हुई थी जब वो टूटे फूटे घर में जब अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर शहीद भगत सिंह के घर में इंदिरा जी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब उनके घर गईं तो वहाँ पर उस कमरे में जब गईं तो उनकी माता जी लेटी हुई थी, जो इतनी बूढ़ी थी कि वो उठ नहीं सकती थी। जब वो वहाँ पहुँची, सबसे पहले इंदिरा जी ने, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनके पैर छुए। विद्यावती शहीद भगत सिंह की मदर के विद्यावती जी के पैर छुए। उसके बाद वो जैसे तैसे अपने हिल डुल कर, उन्हें जब पता चला कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आई है, उसके बाद वो उठाया उनको, उठी वो कैसी न कैसी करके। उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ रखा और उन्होंने इंदिरा गांधी जी से क्या कहा वो सुनिए। उनका कहने का मतलब था कि शहीद भगत सिंह का ख्वाब दूसरों को न्याय देना, लोगों की परेशानी दूर करना, गरीबी दूर करना और जो इंडिया के हालात उस टाइम थे उसको दूर करना। उन्होंने कहा ये भगत सिंह की दिली ख्वाहिश थी कि मेरा इंडिया ऐसा होना चाहिए। उसके बाद इतना सुनने पर, इतना ही सुना था, इंदिरा गांधी जी ने, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वहाँ से प्राण लिया और कहा ज़रूर माता जी, ज़रूर माता जी, और मैं आपकी बात मुझे हमेशा याद रहेगी। सोचिए उस टाइम पर उनके घर की ऐसी हालत थी, टूटा हुआ घर, टूटी हुई चारपाई, जर्जर हालत में कंडीशन, कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। उनकी माँ बिल्कुल अंतिम क्षणों में थी, काफ़ी बुज़ुर्ग थी। हमारी एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी कहाँ गई सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, सोचिए। और ये सारा किस्सा उषा भगत, जो इंदिरा गांधी जी की सेक्रेटरी रही थी 1953 से, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी तब तक वो उनके साथ में समाज सेवा मिलकर काम करती थी। हालांकि सेक्रेटरी नहीं थी, सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थी बस। उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम बन के हट चुकी थी। उसके बाद उनकी बुक्स, यानी 1966 के बाद ये बुक्स लिखी गई। इंदिरा जी एज़ पर माई आईज़ या अकॉर्डिंग माई आईज़, ऐसी करके कुछ नाम है उनका, ये आप सर्च कर सकते हो, उषा भगत सिंह की बुक इंदिरा गांधी के नाम से। तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल से उसमें लिखी हुई है, बहुत कम से कम 8-10 पेज का किस्सा है ये। मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, मुझे पूरी बात याद नहीं आ रही है, कुछ कुछ और भी बहुत सारे नाम शामिल हैं। तो वो जब आप बुक्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा वो दौर कैसा था, कितनी गरीबी का था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी परेशानियां झेली थी, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी तंत्र मंत्र जंत्र इंडिया में कुछ नहीं था। सारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब तैयार किया था। बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है, बंजर ज़मीन को जोत के रेडी करके खुदाई नराई गुड़ाई करके फसल तैयार करते हैं। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को रेडी किया था। बहुत मेहनत लगी थी। उस टाइम पर खाने को पैसा नहीं था इंडिया वालों के पास, कोई ख़जाना नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ ज़ीरो करके चले गए थे, सारा ख़जाना ले गए थे। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी
जिसने भी बुलाई थी उसने बर्बाद कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आ रही है इंडिया में, रेडी रहना। इज़राइल से आ रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी के ज़रिए से सारे सिग्नेचर हो चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वो नाम था, अब ये दूसरा नाम है। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हमारा देश गुलाम हुआ था। 2030 तक हमारी फिर से बुरी कंडीशन होने वाली है, क्योंकि इज़राइल के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं तकरीबन सिग्नेचर हो चुके हैं। बस देखिए होता क्या है। तो मेरा कहने का मतलब था, फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे तो उस टाइम पर पैसा नहीं था। कैसे कैसे करके सब कुछ बनाया। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने और आगे बढ़ाया, और भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बीच में रह चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया। लेकिन आज आप मोबाइल चला रहे हो, जिस ज़रिए से आप ये रील देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, ये सुविधा कौन लाया था? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी। 1988-1989 में शुरुआत हो गई थी, ये उनकी देन है। तो बहुत कुछ इन 3 लोगों ने किया। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी। इन्होंने इतना कुछ किया है, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। और किसने कुर्बानी दी है? जिसको दुकान, जब कोई भी दुकान शुरू होती है, परेशानी उसको होती है शुरू करने में, उसको इस्टेब्लिश करने में। चलती हुई दुकान पर किसी को भी बिठा दो, या तो दुकान कंटिन्यू चलती रहेगी या बर्बाद होगी। उसको मेहनत नहीं लगती है उस दुकान को अच्छी तरह से। ज़्यादा मेहनत किसको लगती है? जो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा। ये सारे तंत्र जितने भी हैं, आज पूरे इंडिया में 1 लाख स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। कौन कर रहा है? और ये स्कूल खोले किसने थे? आप जानते हो। आगे क्या होगा आप जानते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारे भीमराव अंबेडकर जी हमेशा ये बात कह के गए हैं कि अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है, अगर आपको अपना माइंड को इंक्रीज़ करना है, तो आप बुक्स पढ़िए। लेकिन आजकल हमारे पास बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं है। रात भर हम इस रील को स्क्रॉल करते रहेंगे, नए नए तमाशे देखते रहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइब्रेरी जाइए। लाइब्रेरी में सब कलेक्शन है, क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से सारा टाइम मोबाइलों में ही बर्बाद होता है। और लाइब्रेरी हमारी तकरीबन ठप हो चुकी है। ऐसा ना होने दें। बहुत ज़्यादा मेरे साथियों, लाइब्रेरी जिस दिन बंद हो गई उस दिन परेशानी हो जाएगी। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, वो जिसने भी आग लगाई, वो ग्रंथ सब ख़त्म हो गए, कुछ नहीं बचा। पूरी दुनिया इंडिया पढ़ने आती थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, जब से उसमें आग लगी है सब कुछ ख़त्म। आप लोग वही काम दोबारा कर रहे हो, लाइब्रेरी को ख़त्म कर रहे हैं। रीडिंग स्टॉप।
नॉलेज कहाँ से मिलेगी? छोटी छोटी रील से नॉलेज नहीं मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, रीड योर बुक्स, न्यू बुक्स, XYZ, कोई भी बुक्स, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, फारसी में, किसी भी लैंग्वेज में आप बुक्स की रीडिंग करिए, अच्छी तरह से समझिए, समझ के आगे बढ़िए, नॉलेज को बढ़ाइए, अपने बच्चों को समझाइए। टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये बातें ज़रा सी भी, अगर किसी का दिल दुखा हो, किसी को कोई परेशानी हो, तहे दिल से मैं उससे माज़रत चाहता हूँ। मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अगर किसी को बुरा लगा हो, सॉरी, और अगर किसी को ये बातें अच्छी लगी हों तो अपने साथियों को ये छोटा सा मैसेज फॉरवर्ड कर देना। और ये सिर्फ छोटा सा मैसेज नहीं है, आप समझिए, सोचिए और आगे बढ़िए, एंजॉय करिए और अपने बच्चों को बताइए। ख़ास तौर से मेरी जो भी वीडियो आती है आपके भले के लिए आती है। मैं सब के लिए कोशिश करता हूँ मेरा मैसेज सबके पास जाए। मैं ये नहीं करता हूँ कि पर्टिकुलर कुछ, स्पेशली न्यू मदर्स एकेडमी के बच्चों को कहता हूँ हमेशा रीडिंग, लर्निंग एंड राइटिंग, ऑलवेज रिमेंबर, increase your target minute, let's see what you will do. Don't worry, enjoy yourself, enjoy your summer vacation, enjoy your summer holidays. आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ save it. Thank you so much. Goodbye.